हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिसएडवांटेजेस और इविल्स ऑफ मनी के बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारा आज का ये जो वीडियो लेक्चर रहेगा, इसके अंदर हम केवल यही देखेंगे कि जो मुद्रा है उसमें कौन कौन सी बुराइयां हैं और मुद्रा की वजह से एक इकोनॉमी में कौन कौन सी समस्याएं पैदा हो सकती है। चाहे वो आर्थिक समस्याएं हो, चाहे वो राजनीतिक समस्याएं हो, चाहे वो सामाजिक समस्याएं हो। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये लेक्चर। अब मुद्रा एक अच्छाई है या बुराई है, इसको लेकर के विद्वानों में एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि मुद्रा जो है वो एक अच्छाई है, क्योंकि मुद्रा जो होती है किसी भी देश के आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। मुद्रा के कारण एक देश के अंदर पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है। मुद्रा की वजह से जो है लोग अपनी आवश्यकताओं की बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं को परचेज कर पाते हैं, इसलिए उनका जीवन स्तर ऊंचा उठता है। मुद्रा किसी भी देश के अंदर जो है रोजगार के निर्माण में सहायक होती है। मुद्रा किसी भी देश के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाने में सहायक होती है, इसलिए मुद्रा को जो है एक अच्छाई माना गया है। लेकिन इसके विपरीत कुछ विद्वानों का विचार ये है कि भी मुद्रा एक बुराई भी है, क्योंकि मुद्रा ये बात सही है कि अगर हमारे पास में मुद्रा नहीं होगी तो मुद्रा की कमी की वजह से अनेक समस्याएं पैदा होंगी। लेकिन जब मुद्रा पास में आ जाती है तो वो अपने साथ में और ज़्यादा समस्याएं लेकर के आती है। इसलिए मुद्रा जो है वो अच्छाई के साथ साथ बुराई भी है। बर्नार्ड शॉ के अनुसार द लैक ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स, कि मुद्रा की जो कमी है, मुद्रा का जो अभाव है, वो सभी बुराइयों की जड़ है। यानी बिना मुद्रा के हमारे सामने जो बहुत सारी समस्याएं आती है वो हमें फेस करनी पड़ती है। उन समस्याओं का कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा है तो हम बहुत सारी समस्याओं का जो है समाधान कर सकते हैं। मनी इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। मुद्रा जो है वो एक अच्छा नौकर है, कि अगर मुद्रा एक सर्वेंट के रूप में कार्य करती है, यानी हमारी नियंत्रण में होकर के मुद्रा का प्रयोग जब किया जाता है, जब मुद्रा पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है तो उस समय वो हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, इसलिए वो जो है हमारे लिए अच्छी है। लेकिन अगर मुद्रा अनियंत्रित हो जाती है, अगर वो मास्टर का कार्य करने लगती है कि उसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है बल्कि मुद्रा हमें नियंत्रित कर रही है, तो उस समय मुद्रा जो है अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा करती है। तो अगर मुद्रा को नियंत्रित ना किया जाए तो मुद्रा जो एक बुराई है। अगर मुद्रा को नियंत्रित तरीके से प्रयोग किया जाता है तो मुद्रा एक अच्छाई है। मुद्रा की हानियां, मुद्रा की वजह से कौन कौन सी हानियां होती है, इसमें पहले आप जो रॉबर्ट सर की एक कोटेशन देखते हैं। मुद्रा मानव जाति के लिए अनेक वरदानों का स्रोत है, यानी बहुत सारी मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति मुद्रा के कारण होती है। नियंत्रण के अभाव में संकट और भ्रम का कारण बन जाती है। लेकिन अगर इसके ऊपर नियंत्रण ना किया जाए, कि अगर अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित ना किया जाए, कि जितनी मुद्रा की पूर्ति होनी चाहिए, अगर मुद्रा की पूर्ति उससे कम हो जाती है तो भी अनेक समस्याएं पैदा होती है। और अगर मुद्रा की पूर्ति जितनी आवश्यक है उससे अधिक हो जाती है तो भी अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा करती है। तो इस परिभाषा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है। और मुद्रा केवल अच्छाई मात्र नहीं है, इसमें कुछ दोष भी है। तो मुद्रा के जो दोष है उन दोषों को हम जो तीन भागों में बांट करके स्टडी करेंगे। पहली आर्थिक बुराइयां, दूसरी सामाजिक बुराइयां और तीसरी राजनीतिक बुराइयां। तो अब हम आर्थिक बुराइयों से शुरू करते हैं कि आर्थिक दोष कौन कौन से हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की वजह से अनेक प्रकार की जो आर्थिक समस्याएं पैदा होती है, और ये आर्थिक समस्याएं जो निम्न प्रकार की हो सकती है। पहली आर्थिक समस्या मूल्य की अस्थिरता। देखिए किसी भी देश के अंदर जो वस्तु का मूल्य होता है वो मुद्रा की मात्रा के द्वारा निर्धारित होता है। क्वांटिटी ऑफ मनी अपॉन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मान लीजिए कि एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तु मुद्रा की मात्रा 100 है और कीमत स्तर है वो 10 है, नहीं वस्तुओं की संख्या 10 है, तो यहाँ पर जो प्राइस डिसाइड होगा वो 10 होगा। अगर ये मुद्रा की पूर्ति बढ़ करके 1000 हो जाती है तो कीमत बढ़ करके 100 रुपये हो जाएगी। और अगर ये मुद्रा की पूर्ति जो कम होकर के केवल 10 रुपये रह जाती है, तो उस समय क्या होगा कि मुद्रा की पूर्ति 10 रुपये होने की वजह से जो कीमत स्तर डिसाइड होगा
वो केवल 1 रुपया होगा। तो जब कभी भी मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने की वजह से मुद्रास्फीति एक इकोनॉमी में आ जाती है, यानी कीमतें जो है वो बढ़ने लगती है। और कीमतें बढ़ने का सबसे जो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो गरीबों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि गरीबों के पास से पहले ही धन का अभाव होता है। अब कीमतें बढ़ने की वजह से उनके जीवन स्तर में और गिरावट आती है, क्योंकि अब अपनी मुद्रा से वो पहले से कम वस्तुएं खरीद पाते हैं। तो इस वजह से गरीबों के ऊपर जो मुद्रास्फीति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और दूसरा, इससे जो है अमीर और अमीर होते चले जाते हैं और गरीब और गरीब होते चले जाते हैं। दूसरा, अगर किसी भी इकोनॉमी के अंदर मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है, मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है, तो मुद्रा की पूर्ति में कमी होने की वजह से जो है वहाँ कीमतें कम होने लगती है। तो कीमतों के कम होने को मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। तो जो कीमतें कम होती है वो भी एक देश के अंदर जो समस्याएं लेकर के आती है, क्योंकि कीमतें कम होने की वजह से निवेशकों को लॉस होगा, उनको जो है लाभ नहीं होगा। अब निवेशकों को अगर लाभ नहीं होगा तो उस अवस्था के अंदर उत्पादन कम करेंगे, और जब उत्पादन में कमी होगी तो उसके कारण जो है एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर रोजगार में भी कमी आती है। और जब रोजगार कम होता है तो गरीबों की आय जो है वो कम हो जाएगी, और गरीबों की आय कम होने की वजह से फिर उनके जीवन स्तर के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार मुद्रा की जो मात्रा होती है वो अर्थव्यवस्था में कीमतों में अस्थिरता लेकर के आती है। लगातार कीमतों के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। उनकी वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर जो है विभिन्न जो वर्ग होते हैं उन वर्गों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है व्यापार चक्कर। किसी भी देश की इकोनॉमी जो होती है उस इकोनॉमी के अंदर जो है मंदी और तेजी के दौर चलते रहते हैं, यानी अर्थव्यवस्था यहाँ थी, यहाँ से यहाँ पहुंची, तेजी की अवस्था आ गई, फिर उसके बाद मंदी की अर्थव्यवस्था आ गई। तो ये जो मंदी और तेजी के दौर होते हैं इन दौरों को हम जो है व्यापार चक्कर कहते हैं। अब जो व्यापार चक्कर होते हैं वो बचत और निवेश की मात्रा पर निर्भर करते हैं। अगर बचत और निवेश के अंदर संतुलन नहीं है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, अर्थव्यवस्था स्मूथली आगे बढ़ती रहेगी। अगर इन्वेस्टमेंट का लेवल सेविंग से ज़्यादा है तो उस अवस्था के अंदर जो अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, क्योंकि जब बहुत अधिक मात्रा में निवेश होता है तो इससे अर्थव्यवस्था के अंदर रोजगार में वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है। रोजगार में वृद्धि होने की वजह से लोगों की आय बढ़ने लगती है। आय बढ़ने से लोग जो अधिक मात्रा में डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ने लगती है और उससे अर्थव्यवस्था में तेजी आ जाती है। तो मुद्रा की वजह से आप इन्वेस्टमेंट कर पाए, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत अधिक मात्रा के अंदर मुद्रा की पूर्ति उपलब्ध होती है तो वहां पर लोग ज्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर अर्थव्यवस्था के अंदर लोग शेविंग ज्यादा करने लगते हैं, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, तो उस समय जो होता है वो मांग में कमी होने लगती है, और मांग में कमी की वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर मंदी की स्थिति आ जाती है। और मंदी की स्थिति के अंदर जो है बेरोजगारी फैलती है, और देश के अंदर जो है वो गरीबों के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार किसी भी देश की इकोनॉमी के अंदर जो व्यापार चक्कर आते हैं उन व्यापार चक्रों के पीछे जो मुख्य रूप से उत्तरदायी है वो मुद्रा की मात्रा ही है, यानी बचत और निवेश का जो लेवल है वो व्यापार चक्कर के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है अति पूंजीकरण। जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ है तब से साख का निर्माण जो है वो काफी तेजी से होने लगा है। साख निर्माण का मतलब क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर सप्लाई ऑफ मनी का बढ़ना। तो सप्लाई ऑफ मनी जो बढ़ रही है उसकी वजह से लोगों के लिए जो निवेश के लिए काफी मात्रा में मुद्रा उपलब्ध है। तो जब लोग अधिक मात्रा में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ता है, और प्रोडक्शन बढ़ने के कारण जो है जितनी आवश्यकता होती है उत्पादन की, उत्पादन उससे ज्यादा हो जाता है, यानी अति उत्पादन की स्थिति पैदा हो गई। और जब अति उत्पादन की स्थिति पैदा हो जाती है, इन डिमांड इज लेस देन सप्लाई, मांग कम है पूर्ति ज्यादा है, तो उसकी वजह से कुछ सामान बिना बिका रहेगा। जब सामान बिना बिका रहेगा तो उसके कारण जो है अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी, क्योंकि प्रोड्यूसर जो कीमतें कम करेंगे ताकि सामान बिक जाए। जब उनके पास पहले से ही बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्शन जो है वो स्टॉक में पड़ा है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, तो उस वजह से वो जो है कुछ लोगों को काम से निकाल देंगे, क्योंकि उनको प्रोडक्शन अब बढ़ाने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्शन कम करने की आवश्यकता है। उसकी वजह से अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी फैलती है, अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो जाती है, और ऐसी अवस्था के अंदर जो निवेशकों को हानि होने का डर सताने लगता है, जिसकी वजह से एक देश के अंदर इन्वेस्टमेंट में कमी आती है। क्योंकि जब निवेशकों को लगेगा कि उनको लॉस होगा तो उस वजह से वो निवेश में कमी करेंगे, और जब निवेश में कमी होती है तो उसकी वजह से जो है एक देश के विकास के ऊपर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
तो अति पूंजीकरण बहुत अधिक मात्रा में पूंजी का भी जो वो निवेश करने के कारण जो है अर्थव्यवस्था के अंदर मंदी की, बेरोजगारी की स्थिति पैदा होती है और उसकी वजह से एक देश के आर्थिक विकास के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये अति पूंजीकरण जो है केवल मुद्रा की वजह से ही संभव हो पाया है। आगे, ऋण जाल। जब मुद्रा के कारण जो है साख की सुविधा उपलब्ध होती है, क्योंकि बिना मुद्रा के कोई भी जो उधार नहीं दे सकता, तो मुद्रा के कारण जो है साख आसानी से उपलब्ध होने लगी है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बिना आवश्यकता के ही ऋण ले लेते हैं, कि उनको जो है मुद्रा ऋण की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है ऋण ले लेते हैं और फिर उस जो उन्होंने ऋण लिया उस ऋण को वो अनुत्पादक कार्यों में लगा देते हैं, यानी जिससे उत्पादन नहीं होता है उस कार्य में वो पैसा खर्च कर देते हैं। अब अगर उन्होंने उत्पादक कार्य में उस ऋण का प्रयोग किया होता तो उससे आय में वृद्धि होती और वो उस ऋण को उतार देते, लेकिन क्योंकि वो जो है गैर उत्पादक कार्यों में ऋण को लगाते हैं, इसकी वजह से जो उनकी आय में वृद्धि नहीं हो पाती, इस वजह से वो जो है ऋण जाल में फंस जाते हैं। यानी एक ऋण जो लिया जाता है उस ऋण को उतारने के लिए वो और नया ऋण लेते हैं। इस प्रकार से लगातार वो आगे से आगे ऋण के जाल में फंसते चले जाते हैं। तो ये भी मुद्रा के वजह से जो है एक अर्थव्यवस्था में बुराई पैदा होती है। नेक्स्ट है धन का असमान वितरण। मुद्रा से जो है कुछ लोग अधिक मात्रा में जो है पूंजी का अर्जन कर लेते हैं, क्योंकि जिनके पास में मुद्रा पहले से अधिक होती है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट की वजह से उनके जो है प्रॉफिट बढ़ते हैं और उनके पास में जो है अधिक मात्रा में पूंजी या धन है वो इकट्ठा हो जाता है और एक प्रकार से वो जो है उत्पादन के ऊपर या अन्य क्षेत्रों में एकाधिकारी बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनके पास में लगातार धन की मात्रा बढ़ती चली जाती है। क्योंकि अगर कोई भी एकाधिकारी होता है तो पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर जो है मोनोपोली की वजह से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करता है और उसके पास में धन की मात्रा बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार से केवल कुछ ही व्यक्तियों के पास में जिनके पास पहले से ही धन था उनके पास तो धन बढ़ने लगता है और जो गरीब है वो लगातार गरीब होते चले जाते हैं। तो इसकी वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर जो आय का या धन का जो वितरण है उसमें असमानता आती है, यानी मुद्रा जो होती है धन के समान वितरण में बाधा का कार्य करती है। तो धन की वजह से, मुद्रा की वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर जो है आर्थिक असमानता बढ़ती है। काले धन की समस्या। ब्लैक मनी क्या होती है कि कुछ लोगों के पास में इनकम तो आ जाती है, लेकिन उस इनकम के ऊपर जितना टैक्स बनता है उतना वो टैक्स नहीं देते, यानी कर की चोरी करते हैं। तो जब मुद्रा के रूप में लोगों के पास में आय आती है तो वो, क्योंकि मुद्रा का उनको लालच आ जाता है, मुद्रा अब उनके लिए एक सर्वेंट की बजाय मास्टर बन जाती है, वो उसे प्राप्त करने के लिए हर प्रकार का हथकंडा अपनाने के लिए तैयार रहते हैं और इसलिए वो अधिक मुद्रा प्राप्त करने के लिए करों की चोरी करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके पास में जो है काला धन, ब्लैक मनी जो वो जमा हो जाती है। और ब्लैक मनी जो होती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार की जो मौद्रिक और राजकोषीय नीतियां होती है उन नीतियों की प्रभावशीलता को कम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि भी सरकार ने जो है ब्याज दरों को बढ़ा दिया ताकि सप्लाई ऑफ मनी कम हो सके, लेकिन जो ब्लैक मनी है उसकी वजह से सप्लाई ऑफ मनी अर्थव्यवस्था में बढ़ जाएगी, क्योंकि सरकार के पास में उस मनी का कोई रिकॉर्ड नहीं है जो अर्थव्यवस्था के अंदर जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार जो अनकाउंटेड मनी होती है उसकी वजह से सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी जो वो असफल रहेगी। इसी प्रकार से सरकार की जो राजकोषीय नीति है वो भी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि ब्लैक मनी की वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर एक समानांतर अर्थव्यवस्था विकसित होने लगती है। नेक्स्ट है सामाजिक बुराइयां। मुद्रा की वजह से समाज में अनेक प्रकार के दोष पैदा हो जाते हैं। तो ये कौन कौन से दोष है, कौन कौन सी सामाजिक बुराइयां मुद्रा की वजह से अर्थव्यवस्था में पैदा होती है, आइए अब हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले भौतिकवाद को बढ़ावा मिलता है। देखिए भौतिकवाद क्या होता है, जब मनुष्य बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करने लगता है तो उसको हम जो है भौतिकवाद कहते हैं। जब एक व्यक्ति भोग विलास का जीवन जीने लगता है तो उसको हम भौतिकवाद कहते हैं। जब भौतिकवाद की भावना मनुष्य के मन में आती है तो वो लगातार और अधिक मुद्रा की मात्रा प्राप्त करना चाहता है, ताकि उस मुद्रा से वो अनेक प्रकार की जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनका जो है
प्रयोग कर सके, तो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करने के लिए व्यक्ति लगातार जो है मुद्रा का अर्जन करना चाहता है। तो अगर मुद्रा ना होती तो अर्थव्यवस्था के अंदर कभी भी इतनी अधिक मात्रा में ना तो वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन पॉसिबल होता और ना ही उनका कंजप्शन पॉसिबल होता। तो अर्थव्यवस्था में भौतिकवाद की वजह से मुद्रा की वजह से जो है भौतिकवाद को बढ़ावा मिलता है, जिसके अनेक दुष्परिणाम जो है सामने आते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति भौतिकवाद का जीवन जीने का आदी हो जाता है तो वो अनेक प्रकार की जो है सामाजिक बुराइयों के अंदर फंसता चला जाता है। शोषण को बढ़ावा, मुद्रा की वजह से प्रत्येक व्यक्ति जो है मुद्रा को प्राप्त करना चाहता है। अब उस मुद्रा को प्राप्त करने के लिए वो जो है दूसरे व्यक्तियों का शोषण करता है। अब दूसरे व्यक्तियों का शोषण कैसे करता है वो? जैसे मान लीजिए किसी को अपने जो है काम पर उसने लेबर के रूप में लगाया। अगर उस व्यक्ति को जो है प्रोडक्शन के अंदर योगदान है एक दिन के अंदर 5,000 रुपए का, लेकिन वो उसको सैलरी दे रहा है केवल एक दिन के अंदर 1,000 रुपए, तो 4,000 रुपए का उसने शोषण किया। अब वो शोषण क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके मन में ये भौतिकतावाद की जो भावना पैदा हुई, उसकी वजह से ज्यादा मुद्रा प्राप्त करना चाहता है। तो इस वजह से जो है हर तरफ जो शोषण है, उस शोषण का जो कारण है वो मुद्रा ही है। मुद्रा की वजह से ही लोगों का शोषण होता है। अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा ना होती तो कोई भी धन संचय के लिए प्रयास नहीं करता, और अगर धन संचय के लिए व्यक्ति प्रयास नहीं करता तो उसकी वजह से उनको दूसरा का शोषण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मुद्रा ने जो है शोषण को बढ़ावा दिया है। आगे अनैतिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा, समाज के अंदर मुद्रा की वजह से अनेक प्रकार की कुरीतियां आ गई है, अनेक प्रकार की अनैतिक प्रवृत्तियां जो वो बढ़ने लगी है। जैसे चोरी है, डकैती है, लूटपाट है, हत्याएं है, मारपीट है, चेन स्नैचिंग है या तस्करी है। ये सारे के सारे कार्य क्यों किए जाते हैं? ये सारे के सारे कार्य केवल मुद्रा को प्राप्त करने के लिए ही किए जाते हैं। तो मुद्रा की वजह से जो है अनेक प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियां हैं या जो अनेक प्रकार की जो अनैतिक प्रवृत्तियां हैं, वो समाज के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है। तो मुद्रा ने जो है समाज के अंदर अनेक प्रकार की अनैतिक प्रवृत्तियों, जिसमें चोरी, डकैती, लूटपाट, इनको जन्म दिया है। आगे भेदभाव को बढ़ावा, जो मुद्रा है उस मुद्रा की वजह से कुछ लोग जो है अमीर होते चले जाते हैं, कुछ लोग गरीब होते चले जाते हैं, यानी अमीर अमीर और गरीब होता चला जाता है। इस वजह से समाज के अंदर जो है अमीरों और गरीबों के बीच में लगातार मतभेद या भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। गरीब जो होते हैं वो अमीरों से ईर्ष्या करते हैं, और अमीर जो होते हैं वो गरीबों से घृणा करते हैं। तो इस प्रकार अमीर और गरीब के अंदर लगातार समाज के अंदर भेदभाव किया जाता है। तो ये जो अमीरी और गरीबी का कॉन्सेप्ट है, ये मुद्रा की वजह से ही आया है। आगे सामाजिक झगड़ों का कारण, मुद्रा जो होती है बहुत सारे सामाजिक झगड़ों का भी कारण है। आज जमीन जायदाद को लेकर के झगड़े हो रहे हैं, वो केवल मुद्रा के लालच में ही हो रहे हैं। आज भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो दूसरों के घरों में चोरी वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से जो है झगड़े पैदा होते हैं। विभिन्न देशों के बीच में भी जो इवन झगड़े पैदा हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं धन या जमीन जायदाद के लालच के कारण ही पैदा हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो सामाजिक झगड़े हैं, इन सामाजिक झगड़ों के मूल के अंदर मुद्रा की लालसा है वो शामिल है। मुद्रा की लालसा के कारण ही जो है विभिन्न प्रकार के झगड़े होते हैं। आगे संबंधों में कटुता, मुद्रा की वजह से आज जो है भौतिकतावाद को बढ़ावा मिला है। मुद्रा की वजह से जो है आज जो है वो कहावत चरितार्थ होती है कि चाचा बड़ा ने भैया सबसे बड़ा रुपया। तो आज प्रत्येक व्यक्ति जो होता है संबंधों को भूल करके समाज के अंदर केवल मुद्रा प्राप्त करने की कोशिश करता है। भाई भाई की हत्या कर देता है। धन के लालच के अंदर जो है वो बेटों के पिता के साथ में संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति केवल और केवल धन प्राप्ति के अंदर लगा हुआ है। उसे जो है अपने सामाजिक जिम्मेवारियों का, अपने संबंधों के अंदर जो जिम्मेवारियां है उनके बारे में जो है कोई विशेष जानकारी नहीं है कि उसे जो है कौन कौन से नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए। उसके लिए जो है केवल और केवल मुद्रा ही लक्ष्य है, और उसको प्राप्त करने के लिए जो है वो किसी भी संबंध को तोड़ने के लिए तैयार है। और आज हम ये अपने समाज के अंदर सामने देखते भी हैं कि धन के लालच के अंदर जो है वो विभिन्न प्रकार के जो संबंध है और वो पहले जैसे जो है प्रेम पूर्ण नहीं रहे हैं। धन के लालच के अंदर संबंध जो बिगड़ते जा रहे हैं।
भ्रष्टाचार को बढ़ावा। मुद्रा जो होती है वो भ्रष्टाचार की जड़ है। अब एक व्यक्ति है, वो जो है किसी पोस्ट के ऊपर है, तो वो रिश्वत क्यों लेता है? बिना रिश्वत के काम क्यों नहीं करता? सीधी सी बात है, उसे मुद्रा का लालच है, इसलिए वो उस मुद्रा को प्राप्त करने के लिए अनैतिक कार्य करता है, वो रिश्वत लेता है और इसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ता है। अगर मुद्रा ना होती तो व्यक्ति को मुद्रा का लालच भी नहीं होता और फिर उसकी वजह से जो है भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं मुद्रा जो है वो भ्रष्टाचार का मूल कारण है। आगे राजनीतिक दोष। मुद्रा की वजह से जो है अनेक प्रकार के राजनीतिक दोष भी पैदा होते हैं। मुद्रा के लालच के कारण दल बदल को बढ़ावा मिलता है। अब बहुत बार जो है एमपी या एमएलएज हैं, उनकी खरीद फरोख्त होती है। संसद के अंदर भी नोटों के बैग तक मिले हैं। तो उसके अंदर जो है वो एक दल जो होता है वो दूसरे दल के विधायकों को या दूसरे दल के जो सांसद है उनको धन का लालच दे करके जो है अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार धन के लालच की वजह से दल बदल को बढ़ावा मिलता है और दल बदल के कारण जो है एक देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता आती है। मुद्रा के लालच के अंदर बहुत सारे जो राजनेता है वो राजनीति के अंदर आए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि राजनीति के माध्यम से वो जो है अपने धन को और अधिक बढ़ा सकते हैं, तो इससे भ्रष्ट नेताओं की जो है राजनीति में एंट्री हुई है। तो ये भी जो है मुद्रा का एक दोष है। मुद्रा की वजह से अर्थव्यवस्था में एक देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें अस्थिरता आती है, क्योंकि कई बार अगर बहुत अधिक कीमतें बढ़ने लगती है तो उस बढ़ती हुई कीमतों की वजह से सरकारें चेंज हो जाती है। तो ये जो अस्थिरता है किस वजह से आई? मुद्रा की पूर्ति बढ़ने की वजह से कीमतें बढ़ी और उसने जो है सरकार गिरा दी। इसी प्रकार से मुद्रास्फीति या मुद्रास्फीति का अगर आप एग्जाम्पल ले तो जो हिटलर है, हिटलर मुद्रास्फीति की देन है, क्योंकि उस समय जर्मनी के अंदर जो है कीमतें बहुत अधिक बढ़ने लगी थी और उन्हीं कीमतों के बढ़ने की वजह से वहाँ जो समस्याएं पैदा हुई थी उन समस्याओं का निदान का लालच दे करके हिटलर ने जो है जर्मनी की सत्ता हथियाई थी और उसकी वजह से जो है द्वितीय विश्व युद्ध का जो है वो आगाज हिटलर के कारण ही हुआ था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की जो राजनीतिक दोष है वो मुद्रा की वजह से ही पैदा होते हैं, चाहे वो सरकारों का आना जाना हो, सरकारों की अस्थिरता हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो दल बदल की समस्या हो। ये सारी की सारी समस्याएं जो है मुद्रा के वजह से ही पैदा होती है। इसके साथ अपना ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।